वेलकम बच्चों, नवोदय अकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमको नवोदय विद्यालय के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब आपका नवोदय का रिजल्ट आएगा तब आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, इसलिए सब डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लेना है ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, जिसमें मैं आपको सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ कि हर डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से होना चाहिए और हर डॉक्यूमेंट हमारे पास में उपलब्ध होना चाहिए ताकि हमको एडमिशन लेने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं का रिजल्ट। ठीक है, आपके पास में कक्षा तीसरी और चौथी का रिजल्ट होगा। आपको अभी जो पाँचवीं का रिजल्ट है, ये तीनों रिजल्ट की यहाँ पे हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है रिजल्ट हमारा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से आपने फॉर्म डाला है तो आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो जाति प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, जनरल वालों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स आएगा हमारा वो आएगा आय प्रमाण पत्र, यानी कि आय प्रमाण पत्र ये जो होगा ये पेरेंट्स का होगा। ठीक है, ये जो माता पिता होंगे उनका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। देखिए, ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये बच्चे के नाम का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ही वहाँ पे मान्य होगा। और ये जो आय प्रमाण पत्र है ये माता पिता के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तो कोई इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे तो अगला जो होगा वो होगा आधार कार्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इसमें अगला डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड होगा। ठीक है, आधार कार्ड में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड और आपका आपने जब फॉर्म डाला था उस समय जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद में आपका होगा एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म जब डाला था, ठीक है, तो आपने एक स्कूल से फिल करवाया होगा और एक ऑनलाइन डाला होगा, तो ये दोनों एग्ज़ाम फॉर्म आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो अगला आएगा हमारा एडमिट कार्ड। ठीक है, आप इस समय जो परीक्षा देंगे आपका जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको संभाल के रखना है। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट आएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मूल निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा जिस जिले में है उसी जिले का निवासी होना चाहिए, इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बहुत आवश्यक है। आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म डाला होगा तब यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र आपने लगाया होगा, तो वही मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। तो ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा, इनको आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंक खाता, बच्चे के नाम का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे तो अगला डॉक्यूमेंट हमारा है जन्म प्रमाण पत्र। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पे होना आवश्यक है। तो ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जिसमें पहला है कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं का रिजल्ट, जाति प्रमाण पत्र अगर ओबीसी, एसटी, एससी है, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और जन्म प्रमाण पत्र, ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रख लेना है ताकि हमको नवोदय में एडमिशन लेते समय हमको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। यदि आपका इन डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय की इस चैनल पे नवोदय विद्यालय की सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके तैयार हैं तो आपको एडमिशन लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।